हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। कल मैंने आप लोगों को सूरदास का चौथा पद पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को सूरदास का चौथा पद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम सूरदास का पांचवा पद देखते हैं। मैया हव न चरइहो गाई, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जवना पत्याई पूछ बलराम अपनी सहो दिवाई। या सुनि मातु जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताई रिंगाई। मैया हव न चरइहो गाई। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, मैया हव न चरइहो गाई, हे माता अब मैं अपनी गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। न चरइहो माने नहीं चराऊंगा, गाय मतलब गायों को, ठीक है ना। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता अब मैं अपनी गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। सिंगरे मतलब सारे, ग्वाल मतलब ग्वाल, घिरावत माने गिरवाते हैं या हकवाते हैं, मोसो माने मुझसे, मेरे मतलब मेरे, पाई माने पैर, पिराई मतलब दर्द करने लगते हैं। सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को हकवाते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को हकवाते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया अब मैं गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को मुझसे गिरवाते हैं या हकवाते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौना पत्याई पूछ बलदामई अपनी सौ दिवाई। जो न मतलब जो ना पत्याई मतलब विश्वास हो या पता हो, पूछ मतलब पूछ लीजिए, बलदामई मतलब होता है बलदाऊ भैया से, अपनी मतलब अपनी, सौ माने कसम या सौगंध, दिवाई मतलब दिलाकर। यदि आपको मेरी बातों पर न विश्वास हो, यदि आपको मेरी बातों पर न विश्वास हो, जो ना पत्याई जो आपको मेरी बातों पर न विश्वास हो, पूछ बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौ दिवाई। लेकिन उनसे पूछने से पहले अपनी कसम जरूर दिलाना, नहीं तो बलराम भैया भी झूठ बोल देंगे। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुन मतलब सुनकर, माई मतलब माता, यशोदा माने यशोदा, ग्वालिन मतलब ग्वालों को, गारी मतलब गाली, देत माने देती हैं, रिसाई मतलब गुस्से होकर, ठीक है ना। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालों को गुस्सा होकर गाली देने लगती हैं। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालों को गुस्सा होकर गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं मतलब मैं, पठवत माने बेचती हूँ, अपने माने अपने, लड़का को माने लड़का को, आवे मतलब आए, मन माने मन, बहराई मतलब बहला है। मैं अपने लड़का को वन में, मैं अपने बच्चे को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बाला आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत नहीं रिंगाई। मेरो मतलब मेरा, अति माने अत्यधिक, बालक माने छोटा, मारत माने मारते हैं, ताई माने उसे, रिंगाई माने दौड़ा दौड़ा, ठीक है ना। लेकिन मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन मेरो मतलब मेरा बालक अभी अत्यधिक छोटा है, लेकिन और वह सभी उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालते हैं। मैं अपने बच्चे को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाए, आवे मन बहराई, कि वह अपना मन बहला आए, लेकिन मेरा बालक तो अत्यधिक बहुत छोटा है, वह उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मैया हव न चरइहो गाई, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जवना पत्याई पूछ बलदामई अपनी सौ दिवाई। या सुन मातु जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मैया यशोदा, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया अब मैं अपनी गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौना पत्याई पूछ बलदामी अपनी सौ दिवाई। जो आपको मेरी बातों का न विश्वास हो, जो या यदि आपको मेरी बातों पर न विश्वास हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए।
अपनी सौ दिवाई, लेकिन उनसे पूछने से पहले अपनी सौगंध जरूर दिलाना। यह सुन मात जसोदा ग्वालिन, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, लेकिन यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वालों को गुस्सा में गाली देने लगती हैं। यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वालों को गुस्सा होकर गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन भराई, मैं अपने बच्चे को गाय चराने के लिए वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला आए, लेकिन मेरा बालक तो अभी अत्यधिक बहुत छोटा है, लेकिन मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है। वह सब उसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालते हैं। मैया हो न चरैयो गाई, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जौना पत्याई पूछ बलदावई अपनी सौ दिवाई। या सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बाराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारता रिंगाई। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, अब मैं अपनी गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। यदि आपको मेरी बातों पर ना विश्वास हो तो बलराम भैया से पूछ लीजिए, लेकिन उनसे आप पूछने से पहले अपनी कसम ज़रूर दिलाना। यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वाल बालों को गुस्से में आकर गाली देने लगती हैं और कहती हैं, मैं अपने बच्चे को वन में गाय चराने के लिए इसलिए भेजती हूँ कि वह वहाँ जाकर अपना मन बहलाए, जिससे उसका मनोरंजन हो जाए, लेकिन मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है, जिसे वह लोग दौड़ा दौड़ा कर मार डालते हैं। ठीक है ना। संकेत तो आप लोग जानते होंगे कैसे लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत लिखना है, सूरदास जी ने उपर्युक्त पद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। ठीक है ना। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।